चलिए लिखिए आगे। लेटराइट मिट्टी का गहरा लाल रंग होता है, यहाँ तो लिख लिए हैं। हम अपना मोबाइल इसलिए नहीं यूज करते हैं कि गूंजता है, एक ही जगह दो डिवाइस रखने से, इसलिए बंद कर देते हैं और देखते हैं, और इससे दिक्कत होता है। देखिए, लेटराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है। इसमें पोषक तत्वों के रूप में पोटास, नाइट्रोजन, ह्यूमरस और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसमें पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस और पोटास की कमी पाई जाती है। इसी कारण यह खेती उपयुक्त मिट्टी नहीं होती है। लेकिन सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण इसमें धान, अरहर जैसे मोटे अनाज की खेती की जाती है। अच्छा, इससे पहले जो हम बेसिक बता रहे थे वो तो देख ही लिए थे होंगे कि अगर कोई बोलिए तो ये पता चल गया था ना कि जो धरातल पे जब बारिश होता है, अगर बारिश हो रहा है किस क्षेत्र में, लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र में, तो वहां पे जो भी ऊपर में थे घुलनशील जो खनिज तत्व वो नीचे चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि यहाँ पे निछालन एवं लेटराइजेशन की क्रिया हो जाती है। जिस वजह से जितने भी घुलनशील खनिज तत्व हैं वो धरातल के निचले हिस्सा में चली जाती है, और इस प्रकार जो अघुलनशील पदार्थ खनिज तत्व है, जैसे अघुलनशील में एल्युमिनियम और लोह के ऑक्साइड, ये सब धरातल के ऊपर में ही रह जाती है। इसी कारण यहाँ पे एल्युमिनियम और लोह ऑक्साइड के मिलने के कारण ही यहाँ पे खेती नहीं हो पाती है, यही बताया थे। और इसके अलावा बाद बाकी हम काली मिट्टी का अति कर रहे थे। चलिए इसके बाद काली मिट्टी अगला लिखिए सब। काली मिट्टी झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। लिखे झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। इसका निर्माण लावा चट्टान या बेसाल्ट चट्टान के कारण होती है। इसका कारण लावा चट्टान या बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन के कारण होती है। लिखिए, लावा चट्टान या बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन के कारण होती है। इसी कारण इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसी कारण इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। अगर किसी का अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया हो, और अगर फिर से आपको अगर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और कनेक्ट करने में आपको अगर दोबारा तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, इसे कुछ हुआ होगा, लेकिन बहुतों को देख रहे हैं कि अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं। इसे लग रहा है कि अब चले गए हमेशा के लिए। चलिए, तो इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। जब बारिश होती है, उसी में लिखिए, जब बारिश होती है तो यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। जब बारिश होती है तो यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, और धूप पड़ने पे इसमें दरार फट जाती है, और धूप पड़ने पर यह
इसमें दरार पड़ जाती है। इस कारण इस मिट्टी को बिना जुताई वाला मिट्टी भी कहते हैं। इस कारण इस मिट्टी को बिना जुताई वाला मिट्टी भी कहते हैं। बिना जुताई वाला मिट्टी भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसके साथ साथ काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या क्या बोले काली मिट्टी को। बिना जुताई वाली देखे होंगे गांव घर में आप कहीं भी देखे होंगे कि कुछ ऐसी मिट्टी होती है जो दरार फट जाती है, लेकिन वो काली मिट्टी आपका नहीं होगा। लेकिन उसी तरह काली मिट्टी बारिश होगा तो चिपचिपी हो जाती है पूरा, उसके बाद जब सूख जाएगी तो वो फट जाती है अपने आप, इसीलिए उसको बोलते हैं बिना जुताई वाला मिट्टी और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। काली मिट्टी में मुख्य रूप से चूना पत्थर, काली मिट्टी में मुख्य रूप से चूना पत्थर, काली मिट्टी में मुख्य रूप से चूना पत्थर, पोटास, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि की मात्रा पाई जाती है। फिर से लिखिएगा, काली मिट्टी में मुख्य रूप से चूना पत्थर, पोटास, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि जैसे पाई जाती है। इसी कारण इसे झारखंड के एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इसी कारण इसे झारखंड के एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में जाना जाता है। उपजाऊ मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से कपास, इस मिट्टी में मुख्य रूप से कपास, धान, चना, गन्ना इत्यादि की खेती की जाती है। कपास, धान, गन्ना, चना इत्यादि की खेती की जाती है। लेकिन हमेशा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है, तो कपास की। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। वो हमेशा क्वेश्चन पूछेगा आपको, झारखंड में भी हो चाहे नेशनल ज्योग्राफी में भी पूछता है बार बार, तो इसको याद। तो काली मिट्टी यही, हाँ बस एकमात्र जगह में है आपका राजमहल क्षेत्र में। काली मिट्टी में धान जैसे सब खेती होती है, इसलिए सब कुछ यहाँ मिलेगा, इसलिए इसको झारखंड का एकमात्र उपजाऊ मिट्टी भी कहे हैं, लावा मिट्टी भी बोले। इसका निर्माण कैसे हुआ है, लावा चट्टान या बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय के कारण। एक ऑप्शन भी आई थी एक बार जब एग्जाम हुआ था, तो हमने देखा था ये जैसा से लिया था किसी भी चीज का, तो सीधा लिखा था काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है। ऐसे था कि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, नीचे पूरा था कि निछालन, लेटराइजेशन, बेसाल्ट, और एक ऑप्शन था। तो याद था कि हाँ बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, इसलिए उसको बेसाल्ट चट्टान वहां मार दिए। तो ये सब टफ क्वेश्चन होती है, और अगर मार दिए तो अच्छा आप आगे निकल जाइएगा। अगला, बलुई में बलुई मिट्टी, पूरा एरिया बलुई मिट्टी। लिखिए, बलुई मिट्टी के बारे में लिखिए। यह झारखंड के, देख लीजिए सीधे कि यह झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। यह झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। दामोदर घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है। बलुई मिट्टी का निर्माण दामोदर घाटी, बलुई मिट्टी का निर्माण दामोदर घाटी में पाए जाने वाले, बलुई मिट्टी का निर्माण दामोदर घाटी में पाए जाने वाले गोंडवाना काल के बलुआ, गोंडवाना काल के बलुआ पत्थर के अपक्षय से हुआ है। गोंडवाना काल के बलुआ पत्थर
के अपक्षयन से हुआ है। गोंडवाना काल अगर हम बोले तो गोंडवाना का काल में, और कौन सा क्षेत्र के लिए विख्यात है? कोयला के लिए, शुरू में ही बोले थे। इसमें मुख्य रूप से सिलिका की मात्रा या तो सिलिका की प्रधानता देखी जाती है। इसमें मुख्य रूप से सिलिका की प्रधानता देखी जाती है। सिलिका का मतलब भी होता है बालू पत्थर। उसका फॉर्मूला क्या होता है सिलिका का? SiO2। यही है सिलिका का, बालू पत्थर का फॉर्मूला मिलता है। इसमें मुख्य रूप से सिलिका की प्रधानता होती है। इसमें सिलिका के कारण अम्लीय मिट्टी होती है। सिलिका के कारण अम्लीय होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। इसी कारण यह खेती लायक नहीं होती है। इसी कारण यह खेती के लायक नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से पोषक तत्वों के रूप में चूना पत्थर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, सब लिख लीजिए। चूना पत्थर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम इत्यादि की कमी पाई जाती है। इत्यादि की कमी पाई जाती है। तो सीधे बालू मिट्टी बोलिए इसको, लेकिन नाम है बालू मिट्टी, तो बालू मिट्टी है तो बालू मिट्टी में कुछ होता नहीं है। और ये बालू मिट्टी कैसा है? अम्लीय है तो और भी यहाँ कुछ नहीं होगा, यही ये बताती है। तो ऐसे आप लोग को देखने से क्या लग रहा है कि बलुई मिट्टी कहाँ है? बलुई मिट्टी दामोदर घाटी कहाँ से शुरुआत होती है? वहीं से शुरू हो जाता है। चलिए अगला, अब्रक मुल्क मिट्टी, ये वाला अब्रक मुल्क मिट्टी झारखंड में इसका विस्तार गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिला में है। झारखंड में इसका विस्तार गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिला में है। गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिला में है। इस मिट्टी का निर्माण अब्रक खनिजों के खनन के कारण हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण अब्रक खनिजों के खनन के कारण हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी में लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी होती है। इस प्रकार की मिट्टी में लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी होती है। इसी कारण ये मिट्टी झारखंड के सबसे कम उर्वरता वाली मिट्टी है। इसी कारण यह झारखंड के सबसे कम उर्वरता वाली मिट्टी है जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अब्रक मिट्टी की उपलब्धता के कारण ही अब्रक मिट्टी के उपलब्धता के कारण ही कोडरमा जिला को अब्रक की राजधानी कहा जाता है। अब्रक मिट्टी की उपलब्धता के कारण ही कोडरमा जिला को अब्रक की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर जो अब्रक पाई जाती है, लिखिए, यहाँ पर जो अब्रक पाई जाती है उसका नाम रूबी अब्रक है। यहाँ पर जो अब्रक पाई जाती है उसका नाम
रूबी अवरक है। रूबी अवरक है, रूबी अवरक है। तो पूछती है कभी कभी कि वहां के जो अवरक पाई जाती है उसका नाम क्या है, तो रूबी अवरक है, उसका नाम ही है रूबी। तो कहाँ है देख लीजिए, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा। तो अवरक की राजधानी कोडरमा ही है। बार बार क्वेश्चन आती है यहाँ से एक क्वेश्चन। अगला लिखिए, क्या बच्चा अब इधर मिट्टी में, लाल मिट्टी लिखिए, लेटराइट लिखिए, बलुई लिख दिए, अभ्रक लिख दिए, काली लिख दिए। अब जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी लिखिए। अब जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी झारखंड की सबसे नवीनतम मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी झारखंड की सबसे नवीनतम मिट्टी है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी झारखंड की सबसे नवीनतम मिट्टी है, जो मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ए बी करके लिख लीजिए, ए बी करके लिखिएगा, और जैसा नक्शा बना रहे हो उसको बना लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ भी कर लीजिए, एकदम बाउंड्री में, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। यहाँ भी, तो ए में लिखिए, झारखंड के, मतलब सीधे कि झारखंड के उत्तरी हिस्सा में पतली पट्टी के रूप में, झारखंड के उत्तरी हिस्सा में पतली पट्टी के रूप में, ए में झारखंड के उत्तरी हिस्सा में पतली पट्टी के रूप में। और बी में लिखिए, बी में झारखंड के पूर्वी हिस्सा, झारखंड के पूर्वी हिस्सा साहेबगंज और पाकुड़ जिला में, साहेबगंज और पाकुड़ जिला में पाई जाती है, साहेबगंज और पाकुड़ जिला में पाई जाती है, पाई जाती है। इसका निर्माण, इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण हुआ है। इसका निर्माण नदियों, इसका निर्माण गंगा नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण हुआ है, लिख दीजिए। इसका निर्माण गंगा नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण हुआ है। इसी कारण इस मिट्टी को, इसी कारण इस मिट्टी को अक्षेत्रीय मिट्टी कहा जाता है। इसी कारण इस मिट्टी को अक्षेत्रीय मिट्टी कहा जाता है, अक्षेत्रीय मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को मुख्य रूप से, जलोढ़ मिट्टी को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला को लिखिए बांगर, बांगर मिट्टी, पहला लिखिए बांगर मिट्टी, बांगर डैश कर दीजिए बांगर को, अगर ए लिखिए बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी डैश करके लिख लीजिए। पुरानी मिट्टी को बोलते हैं बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, सीधे लिख लीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। बी में लिखिए खादर मिट्टी, खादर मिट्टी, खादर मिट्टी नव, खादर मिट्टी नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। तो
इस प्रकार हम लोग का जो मिट्टी का जो चैप्टर था, बस एक और बच गया है, कौन सा? स्थानीय मिट्टी। और स्थानीय मिट्टी को आज नहीं देखेंगे, उसको कल देख लेंगे। तो इस तरह से मिट्टी का लगभग लगभग समाप्त हो गया, बस स्थानीय मिट्टी जो बच्चा है वही बच गया है।